अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके द व्लॉग कनाडा। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से हम हर वीक ऑलमोस्ट 2 से 3 डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से इन प्रोग्राम्स के थ्रू आप कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। 2024 जून जी ऑलमोस्ट आधा साल गुजर चुका है और इस साल का जो गवर्नमेंट का इमिग्रेशन लेवल प्लान था वो 4,85,000 4,85,000 पीआर ग्रांट करने का प्लान था या प्लान है गवर्नमेंट का, जिसमें से आधा साल गुजर चुका है। काफ़ी हद तक नंबर्स यूटिलाइज हो चुके हैं, कुछ नंबर साल के रह गए हैं। फिर 2025 में गवर्नमेंट का प्लान है 5 लाख लोगों को पीआर देने का। 26 में जो है वो प्लान है मजीद 5 लाख लोगों को पीआर देने का, अनलेस कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, क्योंकि आई गेस नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अनलेस को अगर कोई चेंजेस नहीं होती तो करंटली गवर्नमेंट के यही प्लान्स हैं और इसके थ्रू इतने लोगों को जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन मिलने वाली है अगले 2.5 साल में। ठीक है जी। अच्छा, बात सारी ये है जी कि कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज हैं और अगर आप ओवरऑल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स देख लें, ठीक है जी, तो मेरी कोशिश ये होगी इस वीडियो के अंदर मैं बड़े आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूं कि 2024 में, 25 में, 26 में या 2024 इन अगले 2 से 3 सालों में या इस साल में आप किस तरीके से कैनेडियन इमिग्रेशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि जी आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके हवाले से स्कैम भी बहुत होता है, फ्रॉड भी बहुत होता है। तो हम कुछ बेसिक टूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे आज की वीडियो में। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा किस तरीके से आप अपने जो है वो पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम इफेक्टिव हैं, किस तरीके से जो है आप प्रोसेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे आपकी डिग्रीज की असेसमेंट होनी है, किस तरीके से आपने आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी बेसिक हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है जी। तो जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया में कहीं भी हैं, वो कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है, जिससे मैंने पहले बताया कि 10 प्रोविंस है, हर प्रोविंस के अंदर 3 से 4 तो मिनिमम प्रोग्राम्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से, पीएनपी। फेडरल लेवल पर हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री, आरएनआईपी, डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो प्रोवेंशियल लेवल पे आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई लगभग कम से कम भी 50 से 60 जो है वो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को फैसला करना है कि आप कौन से प्रोविंस के अंदर एलिजिबल होंगे, किस तरीके से वो आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि जस्ट सोचें इस तरीके से, अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं और आपके पास कोई कंसल्टेंट नहीं है और आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो एक काफ़ी रिसर्च चाहिए और बहुत का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो मेरी कोशिश ये होगी आज की वीडियो के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करें, अगली इस 8 से 10 या 12 मिनट की वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूं किस तरीके से आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से लाइक आप जल्द से जल्द जो है वो चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। ठीक है जी। क्योंकि मुझे तकरीबन यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट है और ये सारा प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से देखता हूँ। काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प की है जिन्होंने अपनी लाइक सेल्फ खुद पीआर फाइल की है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो काफ़ी तजुर्बा है। तो कोशिश ये इस तजुर्बे को मैं आप तक डिलीवर करूँ इस वीडियो के थ्रू और एक्सप्लेन करूँ कैसे आप जो है आगे इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएफसी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर करें कि मैं कोई रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हूँ। मेरी अपनी रिसर्च है, एक एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पर मैं आप तक उस तजुर्बे की बिना पर मैं आप तक इन चीज़ों को पहुँचा रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप जो है कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, आप दुनिया में कहीं भी हैं और आपके पास कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, फॉरेन एजुकेशन है, राइट? सो आपको गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ईसीए। इसका मतलब जी ये होता है कि आप अपनी इक्विवेलेंसी करवाते हैं क्वालिफिकेशंस की। गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को के साथ एग्रीमेंट है और उनका काम ये है जी कि वो आपकी क्रेडेंशियल असेसमेंट करते हैं, आपकी फॉरेन क्वालिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं कैनेडियन क्वालिफिकेशन से, एंड देन उसके बाद वो एक इक्विवेलेंसी देते हैं। ठीक है जी। अमूमन पाकिस्तान का 4 साल का बैचलर्स यहाँ इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स है, 2 साल का मास्टर्स यहाँ इक्विवेलेंट टू 2 इयर्स मास्टर्स है। बट डायरेक्टली डिग्रीज की बेस पर आपकी इमिग्रेशन नहीं हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है जी कि आपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी है। ठीक है जी। अच्छा, ईसीए जो है जी, ये एक प्रोसेस है जैसे मैंने बताया। आपका इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, ये सारी क्वालिफिकेशंस कनाडा में डायरेक्टली रिकग्नाइज नहीं है। इसकी ईसीए जरूरी है और उसकी बेस के ऊपर जो है वो पॉइंट्स ऐड होते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसमें ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, ठीक है, तो वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं आया था, हमने अपनी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज वैसे से करवाई थी, जो अम, काफी पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो ये 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिसको चाहे चूज करें, इनकी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, वहां पर आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन मिलेगा, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। जनरली इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं आप, कैनेडियन फीस पे करते हैं इनकी जो इक्विवेलेंसी की होती है। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं तो हाई एजुकेशन कमीशन से आप अपनी डिग्रीज को असेस करवाते हैं, स्टैम्प करते हैं वो बेसिकली। और क्रेडेंशियल जब वो आपके वेरीफाई हो जाते हैं उनके थ्रू, तो आपको एक सील्ड एनवलप में दे देते हैं, देन आप उसको वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। और डॉक्टर्स के लिए अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली फिजिशियंस के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है। इसके साथ फार्मासिस्ट के लिए अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। तो अब ये डिपेंड करता है आपका क्या ऑक्यूपेशन है। सो ये प्रोफेशनल बॉडीज के लिए आप इन ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपली सिंपली आपके पास मास्टर्स है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स में, या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आई थिंक उसकी इंजीनियरिंग भी जो है ना, ये इसकी असेसमेंट कर देता है वैसे आई कैस। सो इट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। बट जनरली ज्यादातर लोग जो है इन 5 बॉडीज के थ्रू जो है, किसी एक बॉडी के साथ आपको 5 रिपोर्ट नहीं चाहिए, एक रिपोर्ट जो है आपकी मोर देन इनफ होगी। सो ये आपने असेसमेंट का प्रोसेस सबसे पहले ये करना है, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी, कनाडा आने के लिए जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग जो है वो मस्ट है, ठीक है जी। सो कोई आपसे कहता है कि मैं आपकी पीआर करवा दूंगा बगैर इंग्लिश के, आपको कोई इंग्लिश नहीं चाहिए, सो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है नहीं ऐसी, राइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें देखें, ये आपके पास पहले पीटी जो है ना, वो पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये एक्सेप्टेबल नहीं था, अब ये ऐड कर दिया है। तो आपके सेल्फ आइल्स, पीटी जनरल, आप इसमें से कुछ भी देना चाहें, आपकी मर्जी है। बट आपको इसमें से कोई भी एक बॉडी को सिलेक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग की प्रिपरेशन करनी है और टेस्ट देना है। तो ये दो चीजें तो जी आपकी बिल्कुल जरूरी हैं राइट अवे। इसमें आप इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ये दो चीजें हो जाए, आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है जी, कि जो मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के, फेडरल गवर्नमेंट के, वो बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर है, ठीक है जी। मतलब लाइक आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, आपकी एज के पॉइंट्स हैं, आपका कोई रिलेटिव है उसके पॉइंट्स हैं, आपकी डिग्री के पॉइंट्स हैं, राइट। इसके साथ साथ आपके कोई जॉब ऑफर है कनाडा में, उसके पॉइंट्स हैं, प्रोविंस नॉमिनेट करता है उसके पॉइंट्स हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसे जो गवर्नमेंट, ये इसको टूल कह लें, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, CRS टूल, ठीक है जी। ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, और जिसके अकॉर्डिंगली पॉइंट जो है आप कैलकुलेट करते हैं, देन आप जब आपके पॉइंट्स इतने होते हैं, फिर उसके बाद आप जो है अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, गवर्नमेंट आपको इनवाइट करती है, देन आप आगे पीआर फाइल करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये मोटा मोटा जो है, ये आप इसको समझ लें, बेसिक प्रोसेस है। इससे मैं भी गुजरा हूँ, कई लोग गुजरते हैं, और जिनको पीआर चाहिए होती है उस प्रोसेस से उनको गुजरना होता है। तो ये बेसिक जो दो चीजें हैं स्टार्ट में आपने ये करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, किस तरीके से राउंड ऑफ इनविटेशन चल रहे हैं, कैसे सारा सिस्टम काम करता है, ठीक है। देखें, आपने अपना फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस यहाँ मेंशन कर दिया, सिंगल, हाउ ओल्ड आर यू, 30, ठीक है जी। व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, लेट्स से मास्टर्स, ठीक है ना। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है, आपने कनाडा में कोई स्टडीज करी है, देन ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू गो फॉर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो आपने सीसीए के प्रोसेस से नहीं गुजरना है, आप सिंपली उसको नो कर देंगे, सॉरी यस कर देंगे, एंड देन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है कोई कैनेडियन डिग्री, देन आप इसको नो करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज, कैनेडियन ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है। तो आप या तो फ्रेंच में स्कोर करें या इंग्लिश में स्कोर करें। सो हमारी कंट्रीज से मे बी 2-4% या 5% लोग ऐसे होते होंगे जो फ्रेंच की तरफ जाते होंगे। ज्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश में ही टेस्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि जाहिर है फ्रेंच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी कंट्रीज में, राइट। सो आर योर टेस्ट रिजल्ट लेस देन 2 years, so पिछले 2 साल के अंदर अंदर जो है वो टेस्ट एक्सेप्टेबल है। सो ये मैं एक जनरली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये मैंने कुछ फेक स्कोर एंटर किया है, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें, ठीक है। CLB 9 आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्कोर जो है वो
पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना, सीआरएस पे। आपके पास कोई और लैंग्वेज है, अगर आप फ्रेंच भी है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, नहीं है तो जस्ट लिव इट। वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा आपके, अच्छा देखिए दो चीजें हैं, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अलग हैं, और आपके पास अगर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है देन उसका, फिर उसके बाद आप जो है फिर आप जो है लाइक फॉर एग्जांपल अगर आउटसाइड ऑफ कनाडा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको नॉन और लेस देन ईयर कर दिया है, अदरवाइज इसको मैंने फॉर एग्जांपल 3 इयर्स और मोर कर दिया है। नाउ डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कनाडा कैनेडियन प्रोविंस, ठीक है ना। सो आपके पास कोई अगर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रेडी हैं और आपके पास कोई इस तरीके से एक्सपीरियंस है, लाइसेंस स्किल्स हैं जिसके पास आपको जो है वो प्रोविंस ने एक तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन दी हुई है, देन आप उसको सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज मैं इसको नो मेंशन कर दिया। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लीमिया जो है मैं हमेशा एक्सप्लेन करता रहता हूँ, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये बेसिकली अगर आपको कोई कनाडा में आपके ऑक्यूपेशन में जॉब मिलती है तो आपके एम्प्लॉयर को आपको बुलाने के लिए, क्योंकि लीमिया का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक असेसमेंट करता है कि जी मेरे पास यहाँ पर कि लोकल कैनेडियन या पीआर नहीं मिल रहा है, सिटीजन नहीं मिल रहा है, मुझे जब भी बंदा जो है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं भी दुनिया से चाहिए, तो उसको फिर वो ईएसडीसी जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है वो फिर एक डिग्री इशू, सॉरी एक काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेट इशू करती है पॉजिटिव लीमिया, जिससे कंफर्म होता है कि जी इनको वाकई यहाँ का बंदा नहीं मिला, उनके असेसमेंट को अप्रूव किया जाता है, एंड देन आगे फिर वो आगे फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको जॉब ऑफर है सपोर्टेड बाय लीमिया, आपने इसको यस मार्क करना है, अदरवाइज इसको नो, फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको नो मार्क कर दिया है। अच्छा दूसरी चीज ये होती है जी, आपको प्रोविंस से नॉमिनेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो प्रोविंस है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओंटारियो है, अल्बर्टा है, सस्कैचुअन है, ब्रिटिश कोलंबिया, डिफरेंट प्रोविंस जो है ना कैंडिडेट्स को अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली लोगों को इनवाइट करते रहते हैं कि जी आप हमारे प्रोविंस में, क्योंकि पीएनपीज जो होते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें प्रोविंस इनवाइट करते हैं, आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप प्रॉमिस आपको इनवाइट कर ले, ठीक है जी। अब वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और जब आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा किस तरह उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो फॉर द टाइमिंग मैंने इसको नो कर दिया है। अगर आपका कोई सिबलिंग कनाडा में है, ठीक है, और या अगर आपकी पार्टनर है उनका सिबलिंग है, देन ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर सिर्फ ब्लड रिलेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। सो ये आपने इसको यस नो करना है, तो मैंने इसको फॉर द टाइम बिंग नो कर दिया है। अच्छा ये देख लें आप, ये इसने मेरा स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर दिया 473, ठीक है जी। अच्छा अब ये स्कोर है, और इसके हिसाब से जो है वो आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक्सप्रेस एंट्री जो है वो गवर्नमेंट का सबसे फास्टेस्ट इमिग्रेशन का रूट है, या सबसे फास्टेस्ट तरीका है कनाडा में एंटर होने का। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम जिसके थ्रू मैं आया था, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अगर आप इस कनाडा में हैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वरना ज्यादातर लोग जो है वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू आते हैं। ट्रेड प्रोग्राम्स में भी ज्यादातर लोग हमारे जो है वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो ज्यादातर इमाम जो है वो फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के थ्रू आती है, ठीक है जी। अच्छा अब ये आपकी सारी चीजें हो गई, डिग्री असेसमेंट हो गई, आइल्स हो गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप आपके पास मैंने आपको बता दिया, आपने पॉइंट्स इस तरह कैलकुलेट कर लिए, ये मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी बनती है, पॉइंट्स अच्छे हैं। अब उसके बाद आपने करना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है जी, आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। सो ये एक और प्रोसेस है, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपने क्रिएट करनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको उसमें बताऊं किस तरीके से एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, बट ऑफ कोर्स आपने उसमें कुछ चीज आइडेंटिफाई करनी है एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हुए कि जी आपका टेस्ट का रिजल्ट कितना है, क्रेडेंशियल असेसमेंट आपकी हो गई है, ठीक है जी। इसके अलावा आपने अपना नॉक कोड आइडेंटिफाई करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, हमेशा मैं बताता रहता हूँ, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, किस तरीके से आपने अपने ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स से कोई फाइनेंशियल मैनेजर है, राइट, तो उसका नॉक कोड है 10010, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना नॉक कोड आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और वो उन जॉब ड्यूटीज आपकी जॉब ड्यूटीज से जो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है उससे मैच करनी चाहिए, ठीक है जी। और जब ये सारी चीजें आपके हो जाती हैं, देन यू हैव 60 days टू कंप्लीट एंड सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, अदरवाइज यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना प्रोसेस सारा कंप्लीट करते हैं, और जो है वो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं, एंड देन उसके बाद फिर गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली ड्रॉज करती रहती है, और उसके बाद जो है आपको इनविटेशन आ जाता है, देन उसके बाद आपको कुछ टाइम फ्रेम गवर्नमेंट देती है। आई थिंक इट्स क्लोज टू 60 days, ये 60 दिन से के करीब ही होता है, जिसमें आपको गवर्नमेंट इनवाइट करती है और आप अपनी पीआर फाइल करते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड्स ऑफ इन्विटेशंस क्या हैं, ठीक है? अगर आप डॉक्टर्स हैं, देयर आर मोर चांसेस कि आपको जल्दी इन्विटेशन मिले, ठीक है जी? और इसके साथ-साथ आपका अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोफ़ेशन है, तो मोर चांसेस हैं कि आपको जल्दी इन्विटेशन मिल जाए, ठीक है? अब इसमें है इस तरीके से 3 तरह के इन्विटेशंस होते हैं। जनरल राउंड इन्विटेशन होता है, जिसमें जनरल प्रोफ़ेशंस आ जाते हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक राउंड्स ऑफ इन्विटेशन हो जाता है, ठीक है जी? लाइक इसके अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दे आर होल्डिंग स्पेसिफिकली फॉर द पीएनपी वी वुड ओनली इनवाइट द कैंडिडेट फॉर तो जिसमें पीएनपी से रिलेटेड इन्विटेशंस होते हैं, उनको भेजते हैं, जैसे जो जिनको 6 पीएनपीज़ इनवाइट करते हैं, देन उसके लिए वो प्रोग्राम स्पेसिफिक राउंड ऑफ इन्विटेशन के थ्रू गवर्नमेंट पीआर के लिए इनवाइट करती है। तीसरा जी बड़ा इंटरेस्टिंग एक कैटेगरी बेस्ड राउंड ऑफ इन्विटेशन, ठीक है जी? ये बड़ी एक इसे आप कह सकते हैं बड़ी फ़ेमस कैटेगरी है और इसके थ्रू काफ़ी लोग इनवाइट होते हैं, ठीक है जी। अब आप ये देख सकते हैं ये सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लास्ट ड्रॉ जो है मई 31st 2024 को हुआ था। 3000 लोगों को इनवाइट किया गया कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, ठीक है जी। सो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास लाइक जैसे मैंने बताया 3 डिफरेंट एक्सपीरियंस एंट्री की स्ट्रीम है, उसमें से एक स्ट्रीम जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, 522 पॉइंट्स पे इनविटेशन जो है वो गया गया, राइट? ये करंट अभी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लें करंट ये करंट पोजीशन है पूल की 601 से 1200 के दरमियान ऑलमोस्ट 29 29 18 बंदे जो हैं वो पूल में अभी इस वक्त रेडली अवेलेबल हैं, ठीक है जी। सो ये सारी चीजें हैं जी। और लाइक आई मेंशन अर्लियर जब भी आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करें मेक श्योर आप जो है वो पीएनपीस के लिए भी अप्लाई करें, वहां पर मेंशन करें कि आप इन प्रोविंस में इमिग्रेट होने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पर आप प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम्स के लिए टिक करें बॉक्स को ताकि प्रोविंस आपको इनवाइट कर सके। जी, आपने देखा किस तरीके से भी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आप जो है इन कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम को यूज़ करके अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या-क्या स्टेप्स हैं इमिग्रेशन के हवाले से, कैसे आपने आइल्स देना है, अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी है, ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है जी। फिर आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है कि इन प्रोविंस में आप इमिग्रेट करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। कोशिश ये करें कि सारे प्रोविंस को मार्क करें ताकि आपको कहीं से भी इन्विटेशन मिल जाए, ठीक है जी। अभी करंटली जो इमिग्रेशन जो कनाडा की करंट नीड्स है आई कैन टेल यू क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान की ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि वो कनाडा का पासपोर्ट सिक्योर कर लें। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री से जैसे हमने कोशिश की और यहाँ बैठे हैं और आज पासपोर्ट लिया हुआ है। इससे कि काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, ज़ाहिर है हमारी कंट्रीज़ के जो हालात हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि इमिग्रेशन हो, पासपोर्ट मिले, राइट? सो अभी जो कनाडा की करंट नीड है, कनाडा इज़ लुकिंग फॉर डॉक्टर्स फॉर श्योर, ठीक है ना? एमबीबीएस हैं, आप बीडीएस हैं, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी आपके पास, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, या आपका हेल्थ से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, नर्स हैं आप, राइट? फॉर एग्जांपल, या फिर आपके पास जो है वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड डिग्री है। लाइक हेल्थ रिलेटेड जितने ऑक्यूपेशन हैं करंटली हाईली इन डिमांड है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेशंस डिमांड में, आईटी है आपके पास, नेटवर्किंग में आपके क्वालिफिकेशंस हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी करंटली डिमांड है और यही आगे चीज़ें जो है ना वो प्रोविंस इनकी इन्हीं इन्हीं ऑक्यूपेशंस के थ्रू जो है ना लोग इनवाइट कर रहे हैं, पीआरस मिल रही हैं। सो कोशिश ये करें जी कि अपनी रिसर्च थॉरो करें और लाइक जैसे मैंने बताया मार्केट में बहुत फ्रॉड है, बड़े मसले मसाइल चीज़ें हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ जी प्रोविंस की अपनी प्रोविंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ये तो एक मैटर में मेनली फेडरल का एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं और जिससे कि ज़्यादा लोग इमिग्रेट करते हैं। इसके अलावा हमारी चैनल पर आप वीडियोज़ देखेंगे, सस्कैचुअन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, SINNP ओंटारियो का अपना नॉमिनेशन प्रोग्राम है, तो अल्बर्टा का अपना PNPs हैं, तो डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनेट प्रोग्राम्स हैं, उनकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मौजूद हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बट बेसिकली ये एक ओवरव्यू था, ये सारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता था ताकि लोगों को बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।